नमस्कार साथियों। हमारे दी 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट्स का जो है फर्स्ट डे का जो है अध्याय का जो चैप्टर है अपन गौतम बुद्ध के जो है एक कोट से जो है अपन स्टार्ट करते हैं। जीवन में हमारा जीवन के उद्देश्य को तलाशना है और उसमें अपनी संपूर्ण एकाग्रता से जुड़ जाना है। ये वाक्य गौतम बुद्ध का है। अब हम बात करते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे बचपन से ही यह हमें अधिकांश लोगों में अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी आजीविका के लिए पारिवारिक सहयोग हेतु समाहित होता है, जिसका अर्थ है जिम्मेदारी को निभाना। लेकिन वास्तव में किसी ने भी अपने के जीवन के उद्देश्य के बारे में हमसे बात नहीं की। क्या हमें इसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया गया? किसी ने भी हमें यह नहीं बताया कि जीवन का उद्देश्य होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा से ही अपने जीवन में उद्देश्य के होने का विश्वास रखता हूँ। किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, समाज, राष्ट्र और दुनिया में अच्छे बदलाव लाने के लिए यह मेरी हार्दिक इच्छा थी। हाँ, धीरे धीरे यह सब अच्छी आदतों को विकसित करने से होगा, जो बुरी आदतों को जो है लुप्त कर देगा। अचानक एकाएक रातों रात यह सब नहीं हो पाएगा। यह सब एक छोटे से काम से शुरू होता है, जो कि समय के साथ में बड़ा होते जाता है। इसमें जो है अपने आप में बदलाव करने से कई लोगों को जो है चिड़ी मचती है। कई लोग जो है ये सोचते हैं कि ये बदल रहा है, घमंडी हो रहा है। बाकी जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम खुद बदलेंगे तो समाज को बदलेंगे। बाकी जो है अपने जीवन को उद्देश्य ढूंढने से जो है आप समाज को बदलेंगे, ना कि एकाएक एक दो आदमियों को यानी कि व्यक्तियों का जो है परिवर्तन करेंगे। पहले इसमें आंतरिक पुकार के विषय में सोचे। मुझे परम शक्तिमान पर अटूट विश्वास है और मैं मानता हूँ कि हम में से अधिकांश उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से रिलेट करते हों। सभी जो है परम शक्तिमान पर जो है विश्वास करते ही है। कभी हम अपनी आंतरिक पुकार को महसूस करते हैं, एक संदेश जो हमारे भीतर से आता है, लेकिन हम अधिकांशतः इस संकेत के तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम वास्तव में खुद पर ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में मानव जाति के लिए हम सभी को कुछ न कुछ निश्चित कार्य सौंपे जाते हैं और हमें इन पर अमल करना चाहिए। जबकि हम इस ग्रह पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में बहुत अधिक समय से रह रहे हैं। हमें आंतरिक व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है, और यह तब होगा जब हम अपनी आंतरिक पुकार को पहचान लें। मैं अपने आंतरिक पुकार के बारे में यही सोचता था कि भगवान ने मुझे कौन सा उपहार देकर भेजा है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। हाँ, इसे पहचानने में कुछ समय लगता है, और एक बार जब हम यह कर पाते हैं तो हमारी छिपी हुई प्रतिभा को पोषित करना हमारे हाथ में होता है। अपनी क्षमताओं पर काम करें, यह धीरे धीरे आपकी कमजोरियों को जो है कम करेगा। एक बार जब आप अपनी आंतरिक पुकार का पता लगा लेंगे तो आप अपने जीवन में परिवर्तन को विस्मय के साथ देखना शुरू कर देंगे। इसलिए जब भी समय मिले आप अपने आप से बात करने की आदत डालें। अपने दैनिक जीवन में उद्देश्य खोजें। वह व्यक्ति विजेता होता है जो ईश्वर की दी हुई प्रतिभा को पहचान ले, स्वयं को घिसकर इन प्रतिभाओं को विकसित करे और अपने कौशल को उद्देश्य
उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग करें। ये वाक्य लैरी बर्ड, NBA एक अमेरिकी भूतपूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच हैं, उनकी है। मैंने आदतें कैसे विकसित की? मैं अपने व्यवहार और अपनी आदतों पर ध्यान देना आरंभ किया। मैं छोटी छोटी पहल करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एक काम ख़त्म करने की कोशिश की और इसे मेरा काम पूरा करना आसान हो गया। हालांकि शुरू में यह बहुत कठिन लगा, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे ये महारत तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ हासिल कर लिए। धन्यवाद दोस्तों। कल हम जो है इसी के सेकंड अध्याय में ये बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।